होम साइंस का चैप्टर 13 विकास संचारण तथा पत्रकारिता, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के बारे में बताएंगे आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे पहले इसके महत्व के बारे में बताते हैं। विकास संचार पत्रकारिता का महत्व क्या है। इस उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी हो देता है और उनका प्रयोग समाज में उन्नति करने के लिए संगठित करता है। यह सरकारी व गैर सरकारी एनजीओ के बीच के समन्वय को बढ़ाता है। यह वर्तमान में हो रहे सभी अच्छे बुरे क्रियाकलापों को जानकारी प्रदान करता है। किसी भी स्तर पर सही निर्णय लेने के लिए विषय में संबंधित तथ्य या पर्याप्त सूचनाओं को ज्ञान होना अनिवार्य होता है। यह ज्ञान बिना प्रभावी संचार प्रणाली के बिना संभव नहीं होता है। यह राष्ट्रीय एकता से सहायक होता है। पिछड़े क्षेत्रों में विकास में मददगार भी हुआ है। यह शिक्षा प्रदान करने वाली मुख्य स्रोत है, जहां आमतौर पर दूरदर्शन रेडियो द्वारा लोगों का मनोरंजन भी किया जाता है, वहीं पे कार्यक्रम द्वारा शिक्षा भी प्रदान की जाती है। विकास संचार या पत्रकारिता छात्रों के उद्देश्य की जानकारी या विकास में सहायक होता है। विकास संचार पत्रकारिता वर्तमान में भूतकाल भविष्यकाल में भी जोड़ा जा सकता है। ज्ञान बढ़ाने व व्यवहारिक कौशलों को सुधारने में सहायक होता है। विकास पत्रकारिता कहते हैं किसी समाचार पत्रों या मीडिया के विभिन्न माध्यमों से विकास संबंधी लेखों या खबरों को प्रमुखता से छापना ही विकास पत्रकारिता कहलाता है। विकास संचार किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार के विकास के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग विकास संचार कहलाता है। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं विकास संचार सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं रेड रिबन एक्सप्रेस, जिसे RRI रेड रिबन एक्सप्रेस RRE के नाम से जानते हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस RRE एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नाको, नेहरू युवा केंद्र संगठन, यूनिसेफ या UN एड्स आदि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा भारतीय रेलवे के सहयोग से चलाए जाने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत एक विशेष ट्रेन की शुरुआत कन्याकुमारी से की गई, जिसके एक वर्ष में भारत के लगभग सभी राज्यों में होते हुए 9000 किलोमीटर से अधिक तक का सफर तय किया। इस अभियान के अंतर्गत इस ट्रेन में को 180 जिलों होस्ट स्टेशनों पर रोका गया तथा वहां के आसपास के लगभग 43,200 गाँवों में एड्स जागरूकता के लिए कार्यक्रम क्रियाकलाप आयोजित किए गए। 8 डिब्बों वाली इस प्रदर्शनी ट्रेन में पहले 3 डिब्बों में दृश्य श्रवण के माध्यम HIV एड्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और पहले डिब्बे में विस्तार से यह बताया गया कि यह रोग विश्व में तथा भारत में कब और कैसे आया। साथ ही यह भी बताया गया कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। वीडियो के माध्यम से इस बीमारी के बहुत से कारण, लक्षणों और बचाव के लिए जानकारी दी गई। प्रदर्शनी ट्रेन में बताया गया कि यह रोग असुरक्षित यौन संबंधी, संक्रमित रक्त के चढ़ने और संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई सुई लगने से गर्भवती महिलाओं जो कि संक्रमित हो उसके बच्चे को हो सकता है। 2 नंबर कोच में बताए गए कि व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सामान्य लोगों की तरह ही नौकरी रोजगार कर सकते हैं तथा अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्स्ट, लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। सेकंड, रोगी के साथ होने वाले भेदभाव को कम करना। थर्ड, बीमारी से निवारण की जानकारी देना। फोर्थ, बीमारी से रोकथाम के बारे में बताना। 5, स्वास्थ्यप्रद आदतों और जीवन शैली के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। विकास संचार की विधियां। विकास संचार की विधियों में फर्स्ट है अभियान, सेकंड है रेडियो तथा टेलीविजन, थर्ड है मुद्रण माध्यम और फोर्थ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। फर्स्ट में अभियान, बैठकों, भ्रमण, यात्राओं, लेखों, लिखित सामग्री के वितरण या प्रदर्शनियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयास करना अभियान कहलाता है। सेकंड है रेडियो तथा टेलीविजन। भारत जैसे देश में आज
भी जनसंख्या बड़ा हिस्सा गांव देहात दूरदराज क्षेत्रों में रहता है। वहाँ रेडियो तथा टेलीविज़न जनसंचार मनोरंजन के सबसे सस्ते और सुविधाजनक माध्यम है। इसी कारण इन माध्यमों का प्रयोग विकास के लिए प्रयोग किए जाने सबसे अधिक किया जा सकता है। इनमें से टेलीविज़न की अपेक्षा रेडियो प्रसारण के लिए किसी भी माध्यम की अपेक्षा अधिक लाभदायी है। नेक्स्ट है समुदाय रेडियो, जिसे कम्युनिटी रेडियो बोलते हैं। कुछ वर्षों पहले तक एक राज्य के रेडियो प्रसारण केंद्र से आसपास के राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों तक कार्यक्रम का प्रसार किया जाता था। ऐसे कार्यक्रमों का एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रसारित करने के कारण वहाँ के लोग की रेडियो को प्रसारित होने वाली भाषा को समझने में परेशानी आती थी। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र की आवश्यकताएं और समस्याएं दूसरों से भिन्न होने के कारण सभी राज्यों के लोगों को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में स्वयं को जुड़ा हुआ नहीं पाते थे। पंजाब राज्य में रेडियो स्टेशन से पंजाबी से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुनने वाले लोगों को समझ नहीं आती थी। इसके अतिरिक्त रेडियो और कई किसानों के लिए जुड़े हुए कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाता था। अक्सर जिस क्षेत्र में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है वहाँ के खेती संबंधी दशाएं दूसरे राज्यों की कृषि संबंधी दशाओं से अलग होती थी। ऐसी में सब उस राज्य के किसानों के लिए कार्यक्रम का कोई लाभ नहीं होता था। ऐसी कई समस्याओं को देखते हुए तथा संचार माध्यम के रेडियो की लोकप्रियता को आकाशवाणी के एक नए प्रारूप की शुरुआत की गई। इस प्रारूप के अंतर्गत रेडियो कार्यक्रमों को ऐसे सीमित क्षेत्रों के दायरे में प्रसारित किया जाने लगा कि भौगोलिक या सामाजिक स्थिति समान हो। इस प्रारूप को स्थानीय रेडियो या समुदाय रेडियो भी कहा जाता है। इस सीमित क्षेत्र में प्रसारण के कारण ऐसे रेडियो स्टेशनों की स्थापना में काफ़ी कम लागत आती है तथा स्थानीय लोगों द्वारा भी चलाए जाने वाला यह कार्यक्रम है। इस पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम स्थानीय भाषा में तय और स्थानीय जनहित के मुद्दों के लिए जुड़े हुए थे। इसे लाभ हुआ कि स्थानीय मुद्दों से प्रसारण करने से व्यक्तियों को संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने और विचार रखने और प्रतिभा प्रदर्शित करने का भी अवसर मिला। सितंबर 2004 में भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह एडुसेट का प्रशिक्षण किया। यह पहला भारतीय उपग्रह है जिसे केवल शिक्षा क्षेत्र में ही सेवा प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य भारत के सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसे एडुसेट कहते हैं। बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी जिसे आई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। सूचना एवं प्रचार संचार प्रौद्योगिकी एक ऐसी समावेश है शब्द जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिजिटल प्रसारण दूरसंचार प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। आज विश्व के सभी देशों में चाहे निर्धन हो या धनवान, विकसित हो या विकासशील अल्पविकसित हो, सभी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग भी जनता को सूचनाएं और जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। SARI जिसे बोलते हैं SARI सेंसिटेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया। इस परियोजना की शुरुआत तमिलनाडु में की गई। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80 टेली सेंटर खोले गए जहां पर ग्रामीण लोगों को मूलभूत कंप्यूटर शिक्षा, ईमेल तथा वेब ब्राउजिंग करना सिखाया गया। इसके अतिरिक्त इन टेली सेंटरों के विभिन्न सरकारी विभागों में संबंधित ई सेवाएं तथा प्रमाण पत्र संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। स्वनियोजित महिला संघ सेवा जिसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा। स्वनियोजित महिला संघ जमीनी स्तर पर जुड़ी महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य के लिए शुरू की गई योजना है। यह कई हजार निर्धन महिलाओं की संस्था है। इसकी स्थापना 1972 में ईला भट्ट द्वारा की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य महिला श्रमिकों को पूर्ण रोजगार तथा आत्मनिर्भर प्रदान करना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम को समझते हुए इस संस्था ने यह निर्णय लिया कि
अपने सदस्य महिलाओं को कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन इत्यादि का प्रयोग, संचालन, शिक्षा प्रदान करना। इसके लिए संस्था को ने ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय शिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहाँ सूचनाओं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। विकास संचार पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के लिए ज्ञान और कौशल। फर्स्ट है संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञानात्मक कौशल के एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। किसी भी पत्रकार या संवाददाता को किसी भी समस्या के विषय में प्रभावी रूप से लिखने प्रस्तुत करने से पहले उस समस्या को अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है, और किसी भी समस्या को समझ पाने के लिए व्यक्ति का संज्ञानात्मक रूप से कुशल होना जरूरी है। संज्ञानात्मक रूप से कुशल किसी भी समस्या को समझकर रचनात्मक प्रभावी रूप से संबंधित पक्षों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के सर्वजनात्मक कौशल भी होना जरूरी होता है। मीडिया हाउस या विज्ञापन ऐसी एजेंसी में कार्य कर रहे कोई भी व्यक्ति जिनके पास संज्ञानात्मक सृजनात्मक कौशल हो, वह हमेशा दूसरों की अपेक्षा लाभ की स्थिति में रहता है। तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल वह होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यवसायिक क्षेत्र में संबंधित विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करना जानता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति फिल्म बनाने में रुचि रखता है तो कैमरा संचालन की तकनीकी के तथा वीडियो उत्पादन के साथ साथ संपादन का ज्ञान भी होना चाहिए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति विकास, संचार या पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो उसे इस क्षेत्र में संबंधित सभी विषयों में तकनीकी रूप में कौशल होना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न करने की क्षमता। प्रश्न करने की क्षमता किसी भी व्यक्ति को किसी भी समस्या को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है। इसमें अन्य अनेक समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। इसके अंतर्गत अगर हम यात्रा करने को भी जोड़ें तब यह भी अधिक प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक संस्थान से दूसरे संस्थान पर जाकर स्थिति का अवलोकन कर सकता है। नेक्स्ट है विविध प्रकार के समूह के साथ कार्य करने की क्षमता। एबिलिटी टू वर्क विद डिवर्स ग्रुप। विकास, संचार या पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने की चाह रखने वाले व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के लोगों या समूह के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता अथवा कौशल होना चाहिए। उसे स्वयं को ऐसे ढालना चाहिए जिससे वह समूह के लोगों के साथ जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं के बारे में ठीक ढंग से समझ सके और ऐसे समाधान निकाले कि उनके लिए कारगर हो। नेक्स्ट है भाषा तथा कंप्यूटर कौशल। विकास, संचार या पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत लिखना बोलना पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं में बात करना, लिखना, प्रस्तुतिकरण महारत हासिल हो। बच्चों, ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।